हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। लूसेंट सीरीज में आज देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इसका पहला चैप्टर देखेंगे पूर्व मध्यकाल यानी उत्तर भारत राजपूत काल। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल के जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब 712 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाहिर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को। जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगा था, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। अगला है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के राजवंशों के साथ उनकी राजधानियां का मेल कौन कौन है? आइए बैठाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन मेल करते हैं राजधानियां। एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। प्रतिहार या परिहार वंश के राजधानी कन्नौज, चंदेल वंश के खजुराहो, परमार या पवार वंश के राजधानी धार, चालुक्य या सोलंकी का इलाहाबाड़ा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर। भुवनेश्वर में 1100 ईस्वी में निर्मित है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेल राजपूत ने। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयाती केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी अयाती केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमदेव फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पैगोडा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणार्क में। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ सूची है राजवंश का और दूसरी तरफ सूची है राजधानी का, और उसे मिलान करना है कि कौन सा सही है। आइए देखते हैं, चौहान या चहमान वंश के राजधानी अजमेर, गढ़वाल या राठौर वंश के कन्नौज, गुहिलौत या सिसोदिया वंश के चित्तौड़, कलचुरी या हैहय वंश के त्रिपुरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल टाड को। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना। एक तरफ राजवंश है और उसके राज्य क्षेत्र है। चौहान के राज्य क्षेत्र है दिल्ली बाजमेर, प्रतिहार के कन्नौज, परमार के मालवा, चालुक्य या सोलंकी के काठियावाड़। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, फिर से सुमेलित करने का। एक तरफ राजवंश है और दूसरे तरफ राज्य क्षेत्र है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। चंदेल के जेजा कबूकती या बुंदेलखंड, कलचुरी के चेदी, गढ़वाल या राठौर के कन्नौज, गुहिलोत के मेवाड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि एक तरफ सूची राजवंश का है और उसके संस्थापक का है। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव।
परमार वंश के सेकेंड श्रीहर्ष, चालुक्य सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम, चंदेल वंश के ननकुक चंदेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है, देखना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रकूट के जो संस्थापक बिजाल्या है ये सुमेलित नहीं है, जबकि चंदेल के ननकुक चंदेल, गढ़वाल के चंद्रदेव, कलचुरी के पोक्कल फर्स्ट, ये तीनों सही है। अगला है हरिकेली नाटक के रचयिता हैं कौन है। आंसर हो जाएगा चौहान शासक विग्रहराज फोर विसल देव हरिकेली नाटक के रचयिता हैं। नेक्स्ट है किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिकेली का। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसका पति का नाम क्या था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर के परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन को। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे, और इसका आंसर हो जाएगा कौन थे। तो पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। त्रिकोणीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के प्रथम आक्रमणकारी था कौन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पुरी में जो स्थित है कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह फर्स्ट। कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता है नरसिंह फर्स्ट। अजय पाल संस्थापक थे किसके। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोज परमार। कविराज के नाम से विख्यात था भोज परमार। अगला प्रश्न है कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा सम्रांगन सूत्रधार उन्हीं का रचा है, सरस्वती कंठावरण उन्हीं का है, योग सूत्रवृत्ति उन्हीं के द्वारा रचित पुस्तकें हैं, और ऋग्वेद सर्वस्व उन्हीं के द्वारा रचित पुस्तक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये चारों भोज परमार के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। सम्रांगन सूत्रधार का विषय क्या है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थापत्य शास्त्र। अगला है उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा निराधरा निराम्बला सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोज परमार के बारे में है। उनके मरने के बाद उस नगर की विद्या और विद्वान सभी निरस्त हो गए थे। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद का संरक्षण मिला था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार में, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीम सेकेंड। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढंगदेव। कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया ढंगदेव ने। निम्नलिखित में कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रैकूटक संबंध। नेक्स्ट है किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद चंद्र ने। चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच।
नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किसके शासक के राजकवि थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयचंद के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में किसे में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर किसमें अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथकार है, एक तरफ ग्रंथ है। तो कल्हन के द्वारा लिखा गया है राजतरंगिणी, बिल्हन के द्वारा विक्रमांक देवचरित, जैनक के द्वारा पृथ्वीराज विजय, सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज पे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में, चोल इसमें भाग नहीं लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहार राजवंश ने आरंभ और अंत किया। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे कौन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्दतगिरी या मुंगेर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंती दुर्ग या दंती बर्मन सेकेंड। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालखंड या मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदि बराह की उपाधि धारण की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर परितिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल मसूदी। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्रपाल फर्स्ट ने। नेक्स्ट है प्रतिहार स्वयं को खालिस्तान का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे यानी द्वारपाल थे। अगला है 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। सामंती सरदारों ने चुना था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोइढल ने उत्तरापद स्वामीन कहा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संध्याकर नंदी ने। नेक्स्ट है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बल्लाल सेन ने। कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ भी बल्लाल सेन ने किया था। दान सागर, ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना भी बल्लाल सेन ने किया था। अगला है कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहार वंश की। अगला है कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों के एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओसनम स्मृति में। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को बताना है, वो भी मंदिर निर्माण शैली और प्रसार क्षेत्र के बारे में। तो नागर शैली उत्तरी भारत से में हिमालय से विंध्य तक है। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक है। और जो द्रविड़ शैली है वो कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुओं को वह दृढ़ विश्वास था कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल बेरूनी का। नेक्स्ट प्रश्न है
इस सूची 1 और सूची 2 को बताना है। एक तरफ मंदिर है और एक तरफ निर्माता है। तो लिंगराज मंदिर या भुवनेश्वर को केसरी नरेश ने किया था। जगन्नाथ मंदिर या पुरी को अनंत वर्मा चोंगंग यानी पूर्वी गंग नरेश ने किया था। और सूर्य मंदिर कोणार्क को नरसिंह देव फर्स्ट ने किया था यानी पूर्वी गंग नरेश ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागभट्ट फर्स्ट था। अगला है खजुराहो के मंदिर का संबंध है किससे है, किस धर्म से? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खजुराहो के मंदिर शैव संप्रदाय, जैन संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय तीनों से संबंधित। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलवाड़ा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय में स्थित है, जो बिहार राज्य में है। उसका संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल। अगला प्रश्न है कि मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 तरंग है। राज तरंगिणी में कितने तरंग है? तो 8 तरंगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिर है और एक तरफ उसके निर्माता कौन कौन है ये है। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर जो खजुराहो यशोवर्मा द्वारा निर्मित है। कंदरिया महादेव खजुराहो में जो धंग के द्वारा। बिमल बसाही मंदिर आबू या दिलवाड़ा बिमल शाह बैस के द्वारा। नून बसी या देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा में है। तेजपाल व वस्तुपाल के द्वारा निर्माण किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित करना है। एक तरफ सूचीबद्ध दिया हुआ है और एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन सुमेलित होता है। मच्छेंद्रनाथ मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट यानी जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोटेरा में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अड़ोर। ये था पूर्व मध्यकाल जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक था, यानी उत्तर भारत राजपूत काल का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह लेकर आएंगे पूर्व मध्यकाल का, जो दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य व अन्य साम्राज्य के बारे में रहेगा। धन्यवाद।